मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट शंभू सर के साथ। आज हाजिर हैं आप सबके बीच मैथमेटिक्स के अलजेब्रा चैप्टर से एनसीईआरटी बिहार टेक्स्ट बुक क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.5 के कुछ महत्वपूर्ण और कठिन सवालों को इस चैप्टर पर बहुत से विद्यार्थियों का व्हाट्सएप मैसेज आया मेरे पास कि इस चैप्टर को फिर से समझाइए। कुछ विद्यार्थियों ने तो क्वेश्चन ही लिख करके मैसेज किया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आज हम ऐसे ही कठिन सवालों को जो विद्यार्थियों के नजर में कठिन है, नहीं बन पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए डाउट बना हुआ है, उसी को आज क्लियर करने वाले हैं। बने रहिए, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का सवाल नंबर 5 का दूसरा सवाल। क्या कहता है? 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz का गुणनखंडन करें। यहां पर का गुणनखंडन करें, गुणनखंडन करें। यह है सवाल आपका। कई विद्यार्थियों ने यह सवाल लिख करके मैसेज किया है कि जरा इसे समझाइए। जाहिर है इसमें है थोड़ा सा डाउट, जहां बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है, कैसे इसका फैक्टर हम करेंगे। देखिए यहां पर ये जो आप देख रहे हैं बहुपद, ये a + b + c द होल स्क्वायर का ये सॉल्यूशन है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है a + b + c द होल स्क्वायर पर इसको सेट करना है, तो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में a² होता है, a² b² c² 2ab 2bc 2ca, तो a²। अब यहां तो कोई वर्ग संख्या तो है नहीं, यहाँ 9 तो है नहीं कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 तो है नहीं कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, 16 तो है नहीं कि 4 का स्क्वायर कर देंगे, 25 तो है नहीं कि 5 का स्क्वायर कर देंगे। यहीं पर जाकर विद्यार्थियों का दिमाग अटक जाता है कि आखिर किसका स्क्वायर करें। एकदम आसान है, √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 हो जाएगा। आपको याद है √2 को स्क्वायर करने से 2 हो जाता है। इसके साथ लगा दीजिए x, ये बन गया a² + b²। यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह ले लेते हैं, काम आएगा। यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, + c²। अब यहां देखिए, अब यहां पर b² है, 8 किसी संख्या का वर्ग है नहीं, तो जाहिर सी बात है यहां भी रूट का ठेला होगा, तो 2 का स्क्वायर करने से 4 आएगा और उसके साथ √2 लगा देंगे, तो 2√2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 8। ये देखिए 2√2z द होल स्क्वायर, 2√2 द होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। यहां पर ये ऐसे हो गया। अब इसको आप स्क्वायर कीजिएगा तो 8 आएगा। उसके बाद में जब ये a² हो गया, ये b² हो गया, ये c² हो गया, तो जाहिर सी बात है यहां पर तो माइनस आ रहा है। फॉर्मूला में आप सीखे होंगे प्लस, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक पद माइनस में जरूर है, और यहां एक माइनस है और फिर लास्ट में माइनस है। तो यहां पर a आता है और b आता है, यहां b आता है, c आता है, तो यहां ये स्पष्ट हो गया कि b माइनस में नहीं है, इसका मतलब a माइनस में है, क्योंकि यहां पर 2ab, इसके लिए आप लिखते हैं 2ab 2bc 2ca लिखते हैं ना, तो 2ab जब आप लिखेंगे तो a आएगा, b आएगा, 2bc यहां पर प्लस है, तो ना b माइनस में है ना c माइनस में है। इससे स्पष्ट होता है कि a ही माइनस में है, क्योंकि 2ab यहां a आता है और 2ca लास्ट में a आता है, तो यहां पर आपको माइनस लगा देना है। ये तब समझ में आता है जब आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, पहला कदम उठाइएगा, पहला स्टेप लीजिएगा, तब हो सकता है कि क्लियर हो जाए। क्या ये चिन्ह आप देख पा रहे हैं? इसको अलग कलर से हम आपको दिखा देते हैं। यहां पर माइनस लग गया। अब आगे कुछ नहीं करना है, बस आपको सजा देना है। 2a तो आप देख ही रहे हैं, 2√2x b y + 2। अब आपको लिखना है b यानी y, 2b और c लिखना है, 2ab 2bc, फिर -2c, c का मतलब 2√2
2z और a √2, यहां पर माइनस दे देते हैं तब यहां प्लस आ जाएगा x। ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। उसको सजाने के बाद देख लीजिए, जब इसको ऐसे सजाएंगे तो ये निकलकर सामने आता है। अब इसे क्या करेंगे आप तो देख लिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जैसा है, इसको आप यहां ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो क्या क्लियर होकर आया कि माइनस पद जो है a है, तो ये हो गया a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर। ये अगर इसका आप विस्तार करते हैं तो यही प्राप्त होगा दोस्तों, बिल्कुल यही प्राप्त होगा। अब इसी को आप दो बार लिख सकते हैं, एक बार ये फिर वही दोबारा इस ब्रैकेट में आप डाल दीजिए, गुणनखंडन हो गया कंप्लीट। देखते हैं अगला सवाल। देखिए प्रॉब्लम के रूप में और विद्यार्थियों के सवाल हैं। 7 का पहला है 99 क्यूब का मान सर्व समीका का उपयोग करके आपको बताना है। ऐसे आप 99 को 3 बार गुना करेंगे, 99 गुना 99 गुना 99, तभी आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये कह रहा है कि आप सर्व समीका का उपयोग कीजिए, क्यूब वाला सर्व समीका का उपयोग करके आप इसका मान बताइए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ये देखिए कैसे होगा। आप ये सवाल में है 99 का क्यूब, ओके 99 का क्यूब, इसको जीरो वाली संख्या पर सेट करते हैं तो 99 100 के बहुत ही करीब है। 990 होता तो 1000 के करीब होता, 299 होता तो 300 के करीब होता। ये 99 है तो ये 100 के करीब है। इसको शून्य पर हम ऐसे सेट करेंगे, आप देखिए 100 माइनस 1 क्या हुआ। 100 माइनस 1 किसके इक्वल है, किसके बराबर होता है, 99 होता है ना, तो ये 99 लिखा है। आप ऐसे क्यूब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए अलजेब्रा के फॉर्मूला से सर्व समीका में आप लोग पढ़े होंगे a माइनस बी, ये बन गया a माइनस बी द होल क्यूब। अब इसको a माइनस बी द होल क्यूब से एक्सपेंड कर देंगे। a माइनस बी द होल क्यूब से कैसे एक्सपेंड करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ऐसा होता है ना। a माइनस बी द होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म जैसा होता है उसके अनुसार ये हो गया ना। अब इसको आगे लेकर जाएंगे, 100 को 3 बार आप गुना करेंगे तो 1 पर 6 शून्य बन जाएगा, 2 4 5 1 6, फिर 1 का क्यूब 1 ही आएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये 300 आएगा गुणे 99 आएगा। क्यों 99 आएगा, 100 में से आप -1 करेंगे तो आपका 99 आ जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बन गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख है, ये 10 लाख है। -1 माइनस, अब इसे आपस में गुना कर देंगे, डबल जीरो तो आ ही जाएगा, 29 27 हो जाएगा और 29 27 और 2 29 हो जाएगा। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये संख्या माइनस, ये दोनों माइनस में है तो इसे जोड़ देंगे, 29,701। अब क्या करना है मित्रों, बहुत अब तो सहज और सरल हो गया, और सरल हो गया। इस संख्या में से इसको घटा देंगे, जब हम इसे घटा देंगे तो शून्य में से 1 गया 10, एक दहाई का 10 में से 1 गया 9, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 7 गया 2, फिर यहां पर 9 में से 9 गया 0, फिर यहां पर 9 में से 2 गया 7 और 9। ये आपका आंसर हो गया। ये सर्व समीका का उपयोग करके हमने 99 के पावर 3 का मान बताया। अगर आप 99 को 3 बार भी गुना करेंगे तो आंसर वही आने वाला है। लेकिन सवाल में ऐसा नहीं कह रहा है कि आप डायरेक्ट गुना करके बना दीजिए, आपको कह रहा है कि सर्व समीका का उपयोग कीजिए और तब उसका मान बताइए। दोस्तों यही है।
अब देखिए इस एक्सरसाइज का 8 का चौथा सवाल है। हालांकि ऑलरेडी वीडियो हमने इस तरह के गुणनखंडन वाले, इस तरह के बहुपद के गुणनखंडन के लिए वीडियो बना चुके हैं, फिर भी विद्यार्थियों का मैसेज है डाउट क्लियर करना है। चलिए इसको कैसे करते हैं, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी द होल क्यूब का सोल्यूशन और a प्लस बी द होल क्यूब का सोल्यूशन वही है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उसी का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये क्यूब किसका है मित्रों, 4a द होल क्यूब। ये क्यूब किसका है, 3b द होल क्यूब। तो ये क्या बन गया, a क्यूब माइनस b क्यूब। आप देख रहे हैं बन गया ना। उसके बाद माइनस 3a 4a b 3b a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab अब आपको अब यहां से गुना करके आप देखिएगा, लेकिन कब, बाद में। पहले इसको a माइनस बी लिख लीजिए, ये a हो गया माइनस b हो गया। क्यों a माइनस बी लिख लीजिएगा भाई, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। अब यहां पर a माइनस बी आपको लिख देना है, ये a माइनस बी। अब आप गुना करके चेक कीजिए ये दोनों पद प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। क्या एकदम सिंपल है, ये a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab पहले से आप जानते हैं, एक्सपेंडेड अगर फॉर्म में लिखना जानते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। बाय द वे अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है माइनस बी द होल क्यूब a प्लस बी द होल क्यूब का, तो इसके लिए भी अलजेब्रिकल बहुपदों का विस्तार हमने सब समीका का विस्तार नाम से वीडियोस अपलोड किया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में बैक गियर लगाकर आपको फैक्टर के रूप में लाना है। तो ये क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया माइनस 3ab इंटू a माइनस b हो गया। अब आप इसे गुना करेंगे तो 4 3 12 3 36 चौका 144 हो जाएगा, 4 3 12 3 36 3 108 आ जाएगा। तो यहां आप क्या देख पा रहे हैं, ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो किसका होता है, a माइनस b द होल क्यूब का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है विद्यार्थियों। ये a माइनस बी द होल क्यूब यानी 4a माइनस 3b द होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो आप इसे चाहें तो 3 बार भी लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b once again 4a माइनस 3b। ये आपका फैक्टर हो गया कंप्लीट, गुणनखंडन बनकर तैयार हो गया। और एक सवाल है, इससे थोड़ा जटिल है, इसमें बहुत विद्यार्थी अटक जाते हैं, उनका दिमाग भटक जाता है, न जाने किस कोना में जाकर सटक जाता है, समझ में नहीं आता इसको क्या करें। ये तो आसान था सर जी, ये तो आसान था, ये तो हम बना ही चुके हैं। बहुत विद्यार्थी ये सोच रहे हैं ये तो हम बना ही चुके हैं, आप बना चुके हैं। आप जैसे और भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सवाल ये प्रॉब्लम के रूप में था, हमने बना दिया। अब हो सकता है ये सवाल सबके लिए प्रॉब्लम के रूप में हो। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। 27 के लिए आप 3p द होल क्यूब लिखेंगे, 1/6 द होल क्यूब लिखेंगे। यहां तक तो आप कर ही सकते हैं, कर ही लिए होंगे, आगे जाकर पहुंच जाता होगा। अब यहां पर आप माइनस ले दीजिए अपने मन से, ये a हो गया, ये b हो गया ना, ये a हो गया, ये b हो गया, ये तो क्लियर हो गया ना, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इतना तो स्पष्ट है। अब उसके बाद आप क्या लिखते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 लिखते हैं, 3 लिख दीजिए, a अब 3p लिख दीजिए, b 1/6 लिख दीजिए, और यहां पर ये चीज आपको लिख देना है। तो क्या लिख देना है, 3p माइनस 1/6 आपको लिख देना है। क्यों 1/6 लिखना है, यहां p नहीं है, यहां भी p नहीं है, ये a हो गया, ये b हो, एकदम सिंपल है। यहां जाकर आप सोच रहे होंगे कि कॉमन कैसे लें, कुछ नहीं करना है, ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया। पहले a क्यूब b क्यूब आप बनाइए, जैसे a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर वाला में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर पहले ये बनाना होता है, उसी तरीके से a क्यूब माइनस b क्यूब आपको पहले बनाना है। तो हमने बना दिया a क्यूब माइनस b क्यूब। यहां पर जो कॉमन होता है ब्रैकेट के बाहर 3ab, आप ये 3 लिख दीजिए, a लिख दीजिए और ये b लिख दीजिए। और यहां पर क्या आया, अब सोच रहे हो 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p सर कहां गायब हो गया। तो भाई आप इसको यहां से लेकर यहां तक जब गुना कीजिएगा, फिर इसमें बारी बारी से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। मैं आपको एक झलक दिखला देना चाहता हूं, हालांकि इसे कैंसिल करूंगा। मान लीजिए 3 का 9,
9/6p हो गया, ब्रैकेट के बाहर हो गया ना, हो गया। तो 3p माइनस 1/6 आ गया। अब आपको इसमें इससे गुना करना है, -9/6p में गुना करना है 3p से। तो इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 हो गया। तो यहां शेष क्या रह गया, इसके सॉल्यूशन में शेष क्या रह गया, ये रह गया -9/2p²। तो क्या 9/2p² है यहाँ पर? आप देखिए तो इसका जब आप गुना कीजिएगा, आपस में गुना कीजिएगा तो यही आ रहा है ना। अब चलिए इसको भी चेक करते हैं, माइनस से माइनस से गुना कीजिए तो प्लस आएगा, फिर 9/6 आपको बाहर है ना, 9/6 ये चीज यहाँ बाहर है ना, 9/6 3 का 9/6p यहाँ बाहर है ना। तो एक बार इसमें गुना कीजिएगा, फिर इसमें एक बार गुना कीजिएगा ना, तो एक बार तो गुना कर दिए ये वाला। अब इसमें गुना करना है 9/6p में आपको गुना करना है 1/6 से। आइए देखते हैं क्या आ रहा है। 3 का 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6 क्या आया, तो 1/4p आया। तो क्या यहाँ पर 1/4p नहीं है ना। तो एकदम सिंपल है, इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको ज्यादा सोचना है, ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि किसी भी हाल में a³ माइनस b³ आपको तैयार कर देना है। तो हमने कर दिया, सारा सवाल यहीं पर छुपा हुआ है। जब आप a³ माइनस b³ कर देंगे तो यहां तो एक्सपेंडेड फॉर्म में 3ab आता है ना, 3ab। तो ये आ गया 3 और ये आ गया a और ये आ गया b। तो यहां आप सोचिए मत, यही आएगा, यही पद आएगा a और माइनस b। आप लिख दीजिए, भरोसा नहीं है तो जैसा हमने यहाँ गुना करके आपको बताया, आप गुना करके चेक कर लीजिए कि इतना ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो बस आप सही जा रहे हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं। एक बार और इसको दोहराना चाहेंगे, बहुत विद्यार्थियों का ये प्रॉब्लम के रूप में व्हाट्सएप मैसेज आया है कि इस सवाल को हम कैसे बनाएं। तो फिर से हम दोहराना चाहेंगे, 27 के लिए 3p द होल क्यूब, 1/216 के लिए 1/6 द होल क्यूब माइनस, तो ये बन गया a³ माइनस b³। इतना तो समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब विस्तार करते हैं तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab होता है ना। तो ये माइनस 3ab, याद रखिए ab। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, 3ab इंटू a माइनस b। तो यही a है, ये माइनस b है। अब इसके बारे में आपको सोचना नहीं है कि ये आ रहा है कि नहीं। इसको अगर जानकारी लेना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए कि आपस में गुना करके चेक कर लीजिए। तो उस स्थिति में ये तो सवाल था, इसको कैंसिल कर देंगे। ये जो गोल घेरा हमने बनाया, अब ये किसका है, एक्सपेंडेड फॉर a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो आप कहेंगे 3p माइनस 1/6 द होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म है सर जी। 3p माइनस 1/6 द होल क्यूब का जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। जब गुना होना करके ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर यही आएगा। अब इसी को आप 3 बार लिख दीजिए ना, आपका फैक्टर कंप्लीट हो गया, बिल्कुल बहुत ही आसानी से हो गया। चलिए देखते हैं आगे कुछ और सवाल। ये देखिए 9 का दूसरा सवाल। हालांकि 9 में 2 सवाल है, पहला और दूसरा दोनों सेम सवाल है, समझिए माइनस प्लस का सिर्फ अंतर है। आपको सत्यापित करना है कि x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि इसके इक्वल है। कैसे है, तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो RHS को डायरेक्ट लिख लीजिए और उनको दोनों में गुना कर लीजिए, ये प्राप्त हो जाएगा। मतलब अगर आप साबित करना चाहते हैं तो सबसे पहले RHS यहां पर ला दीजिए। क्या है RHS? RHS है x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। यही है ना RHS। अब RHS से आपको प्रूव करके LHS की ओर आ जाना है, x³ प्लस y³। तो इसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो x² माइनस xy प्लस y² गुणे x प्लस y से आप कर लीजिए गुना। चलिए शुरू करते हैं। x में x² से करेंगे तो x³ माइनस x में xy से करेंगे तो x² y, फिर इसमें इसे करेंगे तो प्लस xy²। फिर y से करेंगे तो एक पद यहां से छोड़ देते हैं, यहां से लिखते हैं। आप गुना अलजेब्रा का सीखे होंगे। तो y से करेंगे तो ये बन गया x² y प्लस में बन गया, प्लस 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 होता है। फिर इसमें इससे करेंगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा
और एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। आप इसमें गुना करेंगे, बारी बारी से गुना कीजिए, वाई में ये तीनों से कीजिए, एक्स में तीनों से कीजिए। तो एक्स में तीनों से करने से ये लाइन आया, और वाई में जब तीनों से करेंगे तो ये लाइन प्राप्त होगा। इसके सामने में लिखते हैं, एक पद इधर एक्स्ट्रा हो जाता है, आप वाई क्यूब, आप ऐसे लिख दीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं, इसमें कैंसिल हो रहा है, ये सेम पद है लेकिन चिन्ह उल्टा है, ये सेम पद है चिन्ह उल्टा है। अब आपको क्या मिल गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब LHS। LHS में यही है ना, आप देखिए LHS में यही है ना, यही LHS ना मंगाना था, प्रूफ। लेकिन एक और भी तरीका है, ये तो आप RHS से LHS की ओर आ गए, एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, अब इसका दूसरा तरीका क्या होगा, ये देखिए LHS में आपको है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं, चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला आपको यहां पर यूटिलाइज कर देना है, वही फॉर्मूला यूटिलाइज कर देना है। ये फॉर्मूला अलजेब्रा का जो जनरल है, इसको शो करते हुए, तो उस स्थिति में आप लिख देंगे x प्लस वाई, क्योंकि ए प्लस बी है, उसके बाद ए स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर, माइनस ए बी है तो आप एक्स वाई, प्लस बी स्क्वायर है तो आप वाई स्क्वायर। तो ये RHS आपका प्रूफ हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया। देखिए आप दो तरीके से उसे कर सकते हैं, LHS से लेकर RHS मंगा सकते हैं, RHS से LHS मंगा सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में 9 नंबर तो हमने आपको बता दिया, 10 नंबर आप बना सकते हैं। इस पर ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया है, आप उसे देख लीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू पर है। और 11 नंबर पर भी वीडियो हमने बनाया है, उसी के जैसा है। 11 नंबर अगर आप बनाना जानते हैं तो आप 12 नंबर भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि इसका फैक्टर नहीं बल्कि सत्यापित करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हल करते हैं। आप 11 नंबर 10 नंबर जरूर बना लीजिएगा। अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है तो इससे संबंधित वीडियो आप देख लीजिएगा, फैक्टर वाला आपको समझ में आ जाएगा। सभी तरह के फैक्टर हमने समझा दिया है, फिर भी कुछ विद्यार्थियों का जो डाउट रह गया उसे हम क्लियर कर रहे हैं। हम RHS लेकर चल रहे हैं, RHS का सॉल्यूशन LHS के बराबर करना है। चलिए RHS में क्या है भाई, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर बड़ी कोष्ठ के अंदर है छोटी, ये यहां पर ये बड़ी कोष्ठ नहीं है, यहां से बड़ी कोष्ठ शुरू होता है। क्या है, x माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड द होल स्क्वायर प्लस z माइनस x द होल स्क्वायर, यही है आपका RHS। अब आपको अगले स्टेप में 1/2 तो रहेगा ही, ये पद भी रहेगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म प्लस इसका एक्सपेंडेड फॉर्म प्लस इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, तीनों का एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखना है। तो इसका आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो ये आएगा, ये देखिए। फिर अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिखेंगे तो ये आएगा। फिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिखेंगे तो ये आएगा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आप क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर वहां भी है। देखिए लाइन लास्ट में 2 बार एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर यहां है, वाई स्क्वायर यहां है, जेड स्क्वायर यहां है तो जेड स्क्वायर वहां है, यानी एक्स स्क्वायर 2 बार, वाई स्क्वायर 2 बार, जेड स्क्वायर 2 बार। चलिए अगले स्टेप में ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आ ही गया, फिर इसको 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ये हो गया। अब आप आसानी से इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। कहां पर, यहां पर 2 आप कॉमन ले सकते हैं, सबके पास 2 है, सबके पास 2 है। देखिए तो यहां बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड। अब ये पद और ये पद चूंकि गुना में है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, उसको यहां भी लाकर कैंसिल कर सकते हैं, यहां से वहां भी कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो पद गुना में है।
अब इसको आगे बढ़ाएं तो आपको क्या प्राप्त हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप आरएचएस से लेकर आए लेकिन एलएचएस तो मैच नहीं किया ना। बिल्कुल, अब हम एलएचएस यहां लेते हैं, एलएचएस को भी थोड़ी एक दो स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ये मैच करेगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एलएचएस से आरएचएस नहीं आते और आरएचएस से एलएचएस नहीं आते, उसमें कुछ कंडीशन हो जाते हैं, तो उन वैसे सवालों को एलएचएस और आरएचएस दोनों को टच करना पड़ता है, दोनों को कुछ दूर बढ़ाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपके विद्यार्थी जीवन में जब तक आप पढ़ते रहेंगे। तो हम इसे और आगे बढ़ाते हैं, क्या है एलएचएस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। मित्रों ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3x वाई जेड है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म वही होता है ना, ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगा फैक्टर के लिए यही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फैक्टर जब करते हैं उसका सूत्र आपको याद होगा, ये एक्स वाई जेड पर है, मैं ए बी सी पर बता रहा हूं आपको। तो जैसा ए बी सी वाला आता है वैसे ही एक्स वाई जेड वाला आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका भी फैक्टर इससे मैच कर गया। तो आप लास्ट में लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का 13 नंबर सवाल। क्या कहता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो दिखाएं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x वाई जेड। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर आप 0 लिखते हैं, उसके जगह पर आप 0 लिखते हैं, पुट करते हैं, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो 3x वाई जेड के बराबर आएगा। चलिए ठीक है, इसको आपको क्या करना कि जो आपको शो करना है उसे ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू आप 3x वाई जेड लेकर चलिए। एलएचएस और आरएचएस एक साथ लेकर चलिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले स्टेप में आप चलते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखिए अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है तो एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, एक सूत्र होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये होता है। कब होता है? जब उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। यानी अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड अगर आ जाए तो एक इसका सूत्र प्राप्त होगा, एक समीकरण का एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो चलिए हम इसमें माइनस में 3x वाई जेड दे दिया और फिर प्लस में 3x वाई जेड थोड़ी दे दीजिए, ले लिया, मतलब इसको चाहे तो आप कैंसिल कर दीजिए तो वैल्यू इसके बराबर हुआ। अब सवाल है कि आप क्यों दिए, क्यों लिए, क्यों यहां आप दे करके फिर वहां ले रहे हैं, मतलब यहां माइनस कर रहे हैं फिर यहां प्लस कर रहे हैं, ताकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक सूत्र के रूप में सामने उभर कर आए। ये देखिए, इसीलिए हमने ऐसा किया, यहां पर माइनस लगा दिया तो एक फार्मूला जैसा शो करने लगा, और फिर यहां प्लस लगा दिया ताकि ये जो दिया वो फिर वापस ले लिया के बराबर है। अब आप इसे क्या कहेंगे? आप तो इसे कहेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या बोलेंगे आप, ए बी मतलब एक्स वाई माइनस बी सी वाई जेड माइनस सी ए एक्स जेड। ये आपका हो गया। किसके लिए? ये हुआ, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म आपने लिखा, ये वाला, ये सब इसके लिए लिखा, इसके लिए लिखा। लेकिन आपके पास अभी है क्या है, प्लस 3
एक्स वाई जेड अभी आपके पास है। अब चूंकि सवाल में तो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, देखिए आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो ये टोटल के लिए 0 आ गया, गुणे आ गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस 3xyz, ये तो साथ में आ रहा है, 3xyz ये तो साथ में आ रहा है ना, ये इक्वल में अभी नहीं लिख रहे हैं, नहीं भी लिखेंगे, यहां भी नहीं लिखेंगे। मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया है क्या, एलएचएस से हम लेकर चल रहे हैं, आरएचएस तक हमको पहुंच जाना है, एलएचएस से लेकर चल रहे हैं। इसमें एक कमी थी माइनस 3xyz, हमने यहां लगा दिया, फिर यहां प्लस कर दिया, ये कट के इसके बराबर है। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये एक फॉर्मूला के रूप में सामने आ जाए। तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है मित्रों, ये होता है, ये प्लस वाला वहां है, ये प्लस वाला वहां है, यहां है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। फिर सवाल में कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है, तो 0 में किसी भी पद से जब गुना किया जाता है तो 0 होता है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू हुआ मित्रों वो 0 हो गया कि नहीं, 0 प्लस 3xyz। तो आप 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो जो जोड़ते हैं या घटाते हैं वही आता है, तो आपको 3xyz प्राप्त हो गया। ये आरएचएस में दिया हुआ है, मंगवा देना था, ये प्रूव्ड हो गया। आप देख सकते हैं प्रूव्ड हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये प्रूव्ड हुआ। कैसे प्रूव्ड हुआ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को हमने अलजेब्रिकल फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में लाया। वो उसमें जो दिया हुआ सवाल है बहुपद है, उसमें 3xyz की कमी थी, उस कमी को हमने पूरा किया, फिर इधर से माइनस कर लिया, मतलब वहां माइनस किया तो प्लस किया, प्लस करते तो माइनस करते, वो वैल्यू इक्वल है, उसी को आगे बढ़ाया, एक पद ऐसा आया जिसमें हमने 0 हमें लिखना पड़ा और तब जाकर आरएचएस प्राप्त हो गया। अब हमें देखना है 14 का दूसरा सवाल। ऐसे पहला भी सवाल है, तो दूसरा सवाल थोड़ा सा पहला से जटिल ज्यादा दिखा। जटिल क्या है, बड़ी संख्या के रूप में, पहला वाला सवाल से बड़ी संख्या दूसरे वाला सवाल में है, इसलिए हमने दूसरा ही सवाल बताना उचित समझा। देखिए इसका मान ज्ञात करना है, लेकिन सवाल आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि घनों का परिकलन किए बिना आपको इसका वैल्यू बताना है। घनों का परिकलन किए बिना वैल्यू बताना है। बहुत विद्यार्थी क्या किए होंगे कि 28 को 3 बार गुना किए होंगे, 15 को 3 बार गुना किए होंगे, 13 को 3 बार गुना किए होंगे, माइनस प्लस का चिन्ह देकर के घटा दिए होंगे, लेकिन ऐसा ये सवाल नहीं कह रहा है। ना उम्मीद है आप लोगों में से ज्यादातर विद्यार्थियों ने ऐसा किया होगा बनाने के लिए, या कर सकते हैं, या आपका अभी दिमाग यहाँ चल रहा होगा तो सोच रहे हैं यही कर देंगे, आंसर आएगा। ये कौन सी बड़ी बात है कि 28 का क्यूब, उसको 3 बार गुना कीजिए, 28 गुना 28 गुना 28, 15 को 3 बार कीजिए, 13 को 3 बार गुना कीजिए, माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए उसका कैलकुलेशन निकालिए, आंसर आ गया। लेकिन आप सवाल शायद नहीं पढ़े हैं ठीक से, उसमें कह रहा है आपको घनों का परिकलन नहीं करना है, यानी 3 बार गुना नहीं करना है। तो करना क्या है, कैसे मान निकालेंगे? तो मित्रों ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप सूत्र पढ़े हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, पढ़े है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। कब? जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तब। तो आइए इसे चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, मतलब 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13, इस सबका वैल्यू 0 आ रहा है क्या? 28 माइनस 15 माइनस 13 बराबर 28 माइनस 28 इक्वल टू 0। यहां a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। a प्लस बी प्लस, अब a यहां नहीं है, सवाल में a b c कहां है, लेकिन ये a है, ये b है, ये c है, हम लोग थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो 0 है, तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc होता है। मतलब अब ये 28 का क्यूब माइनस प्लस माइनस 15 का क्यूब
और प्लस -12 का क्यूब का जो वैल्यू होगा बिना घन किए 3a बोले तो 28 गुने b बोले तो -15 गुने c बोले तो -12। अब इसका जब आप कैलकुलेशन निकाल देंगे मतलब गुना आपस में कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा तैयार। सवाल की शर्त के हिसाब से कि बिना घनों का परिकलन किए, हमने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज ओपन करेंगे और 14 नंबर सवाल पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा कि घनों का परिकलन किए बिना आप इसका मान बताएं। तो ऐसे ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे। पहले देख लेंगे कि क्या दोनों तीनों पदों को जोड़ने से 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर इन तीनों को जोड़ने से 0 आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। इन तीनों को आपस में गुना कर लीजिए, 28 गुने 15 गुने 13 और फिर उसमें 3 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 का पाला। आयत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। हालांकि इस सवाल में 2 सवाल हैं, 15 नंबर में 2 सवाल हैं। मैं पाला आपको बता रहा हूं। पाला क्या कहता है, 25a² माइनस 35a प्लस 12 किसी आयत का क्षेत्रफल है। तो इसकी बीमा लिखिए, बीमाएं लिखिए। और बीमाएं विद्यार्थी बहुत समझ ही नहीं पाते हैं बीमाएं का मतलब क्या हुआ। बीमाएं का मतलब है उसकी लंबाई और चौड़ाई लिखना है। अगर आयत है, अगर कोई घनाभ है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिखना होता है, इसी को बीमाएं बोलते हैं। तो ये बीमाएं आपको लिखना है, आयत की बीमाएं लिखना है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको क्या करना कि सबसे पहले ये जो दिया गया बहुपद के रूप में इसका क्षेत्रफल है, इसको आपको फैक्टर कर लेना है। तो कैसे करेंगे, 25a² माइनस 35a प्लस 12 आपका दिया हुआ व्यंजक है, बहुपद है। आप लास्ट और फर्स्ट में गुना कर लीजिए और मध्यपद को 2 भाग में बांट दीजिए। फैक्टर करना आपको पहले भी बताया जा चुका है, मध्यपद को 2 भागों में बांटकर कैसे गुना करते हैं। तो 25 और 12 में गुना करेंगे तो आपको 300 प्राप्त होगा, 300 प्राप्त होगा। तो अब इसको 2 भागों में ऐसे बांटेंगे कि गुना करने से 300 आए, जोड़कर या घटाकर आपको माइनस में 35 आना ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको 25a² माइनस में 20a और माइनस में 15a, किसके लिए, -35a के लिए। ये बन गया -35a और प्लस में 12 तो लास्ट में है ही, आप उसे लिखेंगे ही लिखेंगे। क्या किया, 3 पद को 4 पद बना दिया। 4 पद आया कहां से, मध्य पद को 2 टुकड़ा किया। 2 टुकड़ा ऐसे किया कि लास्ट और फर्स्ट संख्या में गुना करने से जो संख्या प्राप्त हो रही है वही संख्या इन दोनों को गुना करने से प्राप्त हो। तो यहां देख सकते हैं प्लस है, प्लस प्लस में गुना करने से प्लस आता है, माइनस माइनस में गुना करने से प्लस आता है। इनका वैल्यू 35 के बराबर है और गुना करेंगे तो 300 आएगा। गुणनखंडन करने का यही तरीका है, इसके पहले भी बताया जा चुका है। अब आप इन दोनों को एक साथ बंद कीजिए, इन दोनों को एक साथ बंद कीजिए, या फिर डायरेक्ट 5a कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से। तो यहां बच गया 5a माइनस 4। फिर यहां पर आप 5 तो ले नहीं सकते हैं, 3 ले लीजिए। तो यहां हो गया 5 × 15 और 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर अंदर सेम चीज है। फिर अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। ये 2 फैक्टर, 2 गुणनखंडन के रूप में सामने आया जब आपने उसका फैक्टर किया। तो यहां पर आप लिस्ट लास्ट में लिख दीजिए, अतः आयत की विमाएं एक लंबाई बन गया आपका 5a माइनस 3 और एक चौड़ाई बन जाएगा 5a माइनस 4। एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया। उसी तरीके से आपको 16 का पहला दूसरा हल करना है। पहला थोड़ा आसान है, दूसरा इससे थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप समझेंगे तो कुछ कठिनाई नहीं है। ये है किसी घनाभ के आयतन, ये आयतन दिए हुए हैं। अब आपको इस घनाभ की विमाएं निकालना है। विमाएं निकालने का मतलब तो आप समझ गए। अगर आयत आता है, वर्ग आता है तो लंबाई चौड़ाई की बात आती है, और घन घनाभ आता है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात आती है। यही उसकी विमाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके पास 3x² माइनस 12x। इसके
इसको हल करने के लिए आपको इसमें कॉमन लेना होगा, गुणनखंडन निकालना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3x कॉमन हो सकता है। तो 3x कॉमन क्यों होगा? क्योंकि 3 से 3 कटेगा, 3 से 12 कटेगा, x दोनों तरफ है, इसलिए 3x कॉमन। देखिए कॉमन लेना अगर आप जानते हैं तब तो सवाल जल्दी बनाएंगे और सही बनाएंगे। कॉमन लेना नहीं सीखे हैं, गुणनखंडन का बेसिक नॉलेज आपको नहीं है, आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। ऐसे विद्यार्थी जिनको कॉमन लेना नहीं आता है, गुणनखंडन का बेसिक जानकारी नहीं है, वो आप इस चैनल के माध्यम से जो फैक्टराइजेशन बहुपद का जो गुणनखंडन हमने पढ़ाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसे आप देखिए, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल में हमने 3x ले लिया, तो यहां बच गया x और यहां बच गया 4। अब देख रहे हैं कि इसको भी हम और तोड़ सकते हैं, 3 इंटू x माइनस 4, ये बन गया। एक हो गया लंबाई, एक हो गया चौड़ाई और एक हो गया ऊंचाई। आप ऐसे कर सकते हैं, तो आप लास्ट में ऐसे लिख दीजिए, विमाएं हो गया 3, x माइनस 4। या कभी कभी जवाब में लंबाई बराबर 3, चौड़ाई बराबर 4 और ऊंचाई बराबर x माइनस 4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप विमाएं लिखकर भी आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं। अब हम 16 का दूसरा सवाल लेते हैं। 16 का दूसरा सवाल कहता है कि 12k² प्लस 6k माइनस 20k। तो इसमें आप 12k² इस सवाल में थोड़ी सी त्रुटि है, किताब में जो सवाल लिखा है उसमें थोड़ी त्रुटि है। ये कैसे पता चलता है? जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसके सॉल्यूशन को, तो पता चलता है कि इसके सॉल्यूशन से दिए गए किताब में जो सॉल्यूशन है, जो वैल्यू है, विमाएं है, वो मैच नहीं करता है। इसमें सवाल में त्रुटि है। इसमें क्या त्रुटि है मित्रों, ये हम आपको बताना चाहेंगे। यहां पर अगर 8 ले लेते हैं, यहां पर 8 ले लेते हैं, तब ये जाकर सवाल सही हो जाता है और इसका जवाब भी सही आता है। तो आप इसमें देखिए कि क्या कॉमन हो सकता है। पहले संख्या के बारे में सोचिए, क्या 3 से ये कट जाएगा, ये और ये नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, कि यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो आप 4 के कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद 4 3 12 के तो बाहर आ चुका है y² प्लस 4 दूना 8, 2y बच गया, 2y बच गया। अब माइनस 4 बचे 20। अब आपको क्या करना है कि जो बड़ी कोष्ठ के अंदर बहुपद है, व्यंजक है, उसका फैक्टर कर देना है। सवाल में त्रुटि है, मेरे नजर में त्रुटि है। जब हम उसको 8 लिखते हैं तब जाकर के सॉल्यूशन सही आता है, इसलिए मैंने उसको 8 लेकर बना रहा हूं। आगे देखिए क्या होता है। 4 के, अब इसको लास्ट और फर्स्ट में 5 3 15, तो 5 में 3 अगर घटा देते हैं तो 2 बचेगा, तो 3y² माइनस 3y², यहां पर प्लस 5y माइनस 3y, 5y माइनस 3y, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा ही बचेगा, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि 3 बचे 15 आ रहा है लास्ट और फर्स्ट में गुना करके। इसका सॉल्यूशन इसके बराबर है, ये प्लस का चिन्ह ज्यादा रखेंगे क्योंकि हमें प्लस में चाहिए। फिर ये माइनस 5 आ गया। फिर आगे अगले स्टेप में देखते हैं, ये हो गया 4k, और यहां पर अगर 3y कॉमन लेते हैं, 3y आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, केवल y ले सकते हैं, तो यहां बच गया 3y और प्लस 5। जहां कुछ नहीं कॉमन होता है मित्रों, वहां 1 कॉमन होता है, तो यहां 1 कॉमन ले लेंगे। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए इस चिन्ह को बदलना होगा। आप गुणनखंडन के बेसिक नियम को जानते हैं, उसके हिसाब से यहां हो गया 3y प्लस 5। अब ये बंद हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो आप कॉमन लिए हैं उसको एक साथ करना है। उसको एक साथ क्या क्या करना है, आइए देखते हैं। आपको 4k पहले से है, 4k है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये 4k है पहले से, और यहां आ गया आपका y माइनस 1, और फिर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसलिए हो गया 3y प्लस 5। तो ये जो आया, ये विमाएं हुई किसकी, तो किसी घनाभ की, जिसका आयतन ये है। ये यहां पर इस पद में मेरे दृष्टि में मिस्टेक है। अगर वहां 6 की जगह पर 8 किया जाए तब जाकर के आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब हम आंसर मिलाकर देख रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं। 4k 3y प्लस 5, 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन ये आंसर करेक्ट कब है, जब यहां 6 की जगह पर आप 8 करेंगे तब है। तो आज के एपिसोड में एक्सरसाइज 2.5 जो
क्लास 9th के एनसीईआरटी यानी बिहार टेक्स्ट बुक के लिए जो किताब प्रोवाइड किया गया है मैथमेटिक्स का क्लास 9th में, उसके लिए जो एक्सरसाइज 2.5 दिया हुआ है अलजेब्रा से, उसमें जो विद्यार्थियों के प्रॉब्लम हमारे पास मैसेज के रूप में आए हैं, जो डाउट रह गया है, उन्हीं सवालों को हमने आज के एपिसोड में बनाया, समझाया। और हर दृष्टि से ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसे ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की जरूरत है। आप अभ्यास कीजिए, एनसीईआरटी या अदर प्रकाशन की किताब को भी ले सकते हैं। दूसरे प्रकाशन की किताब, किसी भी राइटर की किताब को लीजिए, आप उसे बनाइए, बनाकर अपने को देखिए आप कितना सीखते हैं। कहीं पर भी किसी भी अध्याय में, किसी भी चैप्टर में आपको डाउट होता है, उस चैप्टर का वीडियो आप देखिए, शुरू से देखिए, आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको जरूर समझ में आया होगा। गुणन खंडन, मल्टी टाइप के इसमें गुणन खंडन दिए गए हैं एनसीईआरटी में, जो इस चैप्टर में 2.5 है। ये समझ में आपको जरूर आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को, दोस्तों को। और दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए, आप सबके लिए प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। तो अगर ये वीडियो वास्तव में पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करें, इसे दूसरे विद्यार्थियों को शेयर करें, दूसरे को सेंड करें, भेजें। और अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो आप इस चैनल का सब्सक्राइब बटन क्लिक करें, ताकि मतलब उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहां से जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके यहां मैसेज तुरंत पहुंचेगा, आप उसे देख पाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।